महाभारत काल की 6 अनोखी घटनाएं। नंबर पहला, एकलव्य की घटना। एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया गया था। महाभारत काल में प्रयागराज के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश की राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। बस इस वचन की लाज रखने के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अपना शिष्य नहीं बनाया, और जब उन्हें पता चला कि एकलव्य तो सब कुछ सीख गया है, तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे, और उसी अर्जुन के साले के हाथों वे मृत्यु को प्राप्त हुए। नंबर दूसरा, इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन। पांडव अपने रहने के लिए इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर बसाते हैं और उसमें एक मायावी महल बनवाते हैं। यह महल मायावी असुर मायासुर बनाता है। इस महल की खासियत यह थी कि जहाँ पानी का ताल नजर आता था वहाँ फर्श होता था, और जहाँ फर्श नजर आता था वहाँ पानी का ताल होता था। दुर्योधन के मन में भी इस महल को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया तो उसको एक भव्य हॉल नजर आया। उस हॉल में सुंदर फर्श लगा हुआ था और उस पर गैलरी में द्रौपदी खड़ी हुई थी। दुर्योधन जैसे ही फर्श पर पैर रखता है वह पानी की ताल में गिर जाता है। दरअसल फर्श जैसा नजर आने वाला वह एक पानी का ताल ही होता है। पानी का ताल अर्थात स्विमिंग पूल। ऊपर गैलरी में देख रही द्रौपदी यह घटना देखकर खूब जोर से हंसती है और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन इस घटना से बहुत शर्मिंदा होकर खुद को अपमानित समझता है और मन ही मन द्रौपदी से बदला लेने की सोचने लगता है। नंबर तीसरा, लच्छाग्रह कांड। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लच्छाग्रह कहा गया। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है जो हिड्डन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने इस महल के अवशेष आज भी वनवा में पाए जाते हैं। यह वनरवा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। नंबर चौथा, भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। दरअसल भीम कुंती के कहने पर कमल दल लेने के लिए जंगल में एक रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में लेटे बानर नजर आया। भीम ने उसे बानर समझकर कहा कि हे बानर, अपनी ये पूंछ हटाकर मुझे निकलने का रास्ता दो। बानर ने कहा कि तुम ही हटा लो पूंछ। भीम के लाख प्रयास के बाद भी जब पूंछ अपने स्थान से नहीं हटी तो भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने क्षमा मांगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना
गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में, दक्षिण में केदार पर्वत में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्ते से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह हनुमान चड्डी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। नंबर 5वां, रणछोड़ दास। जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मित्र काल यवन को बुलाया था। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में ही हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल यवन राजा मुचकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। मुचकुंद एक वरदान के चलते चिर निद्रा में सो रहे थे। उन्हें जो जगाएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया तब काल यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की एक ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा था। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वो इच्छाकुवंशी महाराजा मर्धाना के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इस तरह काल यवन का अंत हो गया। इस घटना के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा। नंबर 6वां, जरासंध का वध। बिहार के राजगृह में अवस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिवज्र नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहदरथ ने इस पर अपना कब्जा बना लिया। बृहदरथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध को कोई मार नहीं सकता था। भीम ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसके दोनों टुकड़े फिर जुड़ जाते थे। तब श्री कृष्ण ने एक तिनके के सहारे भीम को इशारे से बताया
कि तिनके को 2 टुकड़े करके दाएं टुकड़े को बाईं और बाएं टुकड़े को दाईं ओर फेंक दो। भीम को यह इशारा समझ में आ गया और उसने तब दूसरी बार जरासंध को पकड़कर उसके जब 2 फाड़ किए तो दोनों फाड़ को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया।